मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, अतिथि प्राध्यापक एसएनएस आरकेएस महाविद्यालय सहरसा, एक स्टूडेंट यूनिट ऑफ बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा बिहार। आप सबों के बीच आज मैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं और यह मेरे विषय जंतु विज्ञान के कोर्स ऑफ स्टडी से जुड़ा हुआ है। और मैं यह इसलिए बना रहा हूं जिससे कि बंदी में भी या वैसे भी ऑनलाइन पठन पाठ्यक्रम के लिए सबों को आवश्यक हो। तो मेरा आज का चैप्टर है बायोडायवर्सिटी, इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये बायोडायवर्सिटी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों के बीच दूंगा कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी के बारे में शायद सबों को ज्ञात होगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। यह जैव विविधताएं। तो हमारे संसार में जितनी भी जगह है, चाहे वो जल है या स्थल है, पहाड़ी है या समुद्र है या तालाब है या झरने हैं, झील हैं, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां पर किसी प्रकार के जीव एवं जंतुओं का निवास स्थान न हो। और हमारे भारतवर्ष में 81,245 जंतुओं का निवास है, जिसमें 49,000 पौधे हैं, पादप जाति के पौधे हैं 49,000। और ये 81,245 जंतुओं में से 60,000 तो मात्र कीड़े मकोड़े कीटों की जनसंख्या है हमारे भारत में, जो आपस में काफी विभिन्नताएं रखती हैं। जंतुओं की ये विविधताएं जैसे पारिस्थितिक के हिसाब से जेनेटिक विविधताएं हो, साइज की विविधताएं हो, वेट की विविधताएं हो, वातावरण में रहने का जो इकोसिस्टम है उसके आधार पर जो विविधताएं हो, तो ये विविधताएं जो है उन्हीं को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जंतुओं की यह विविधताएं 3 स्तरों में व्यापक रूप से होती है। एक प्रजातीय विविधताएं, दूसरा पारिस्थितिक विविधताएं, तीसरा जेनेटिक विविधताएं। प्रजातीय विविधताएं जैसे ये जो जंतुओं की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में है, 17,12,645 जंतुओं की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में है। इन जनसंख्या में भारतवर्ष में केवल जंतुओं की जनसंख्याएं 81,245 है, जिसमें 60,000 कीट की जनसंख्या है, जैसा मैंने पहले ही कहा था। तो ये जो जनसंख्या है वो इतनी प्रजातियों की में जो जनसंख्या है उनमें भी काफी विविधताएं हैं। रहन सहन में या हर प्रकार से कई तरह की कई विविधताएं पाई जाती है। उसे ही हम कहेंगे जंतुओं में प्रजातीय स्तर पर विविधताएं। फिर आ जाता है पारिस्थितिक स्तर पर विविधताएं, इट मीन्स इकोसिस्टम की विविधताएं। जैसे कई जंतु कई जगह रहते हैं, तो जो जंतु जिस जगह रहते हैं उस हिसाब से जो वातावरण की बदलाव के हिसाब से उसमें जो अनुकूलता रहती है, उन विविधताओं को हम पारिस्थितिक विविधताएं कहते हैं। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव के लिए पॉन्ड इकोसिस्टम बना हुआ है, उस अनुरूप वो रहते हैं। और जो जंगल में रहते हैं उसके लिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तालाब में रहने वाले जीव का एक अलग इकोसिस्टम है जो है कि पॉन्ड इकोसिस्टम। मैदान में रहने वाले के लिए ग्रीन ग्रास इकोसिस्टम है। मरुभूमि में रहने वाले के लिए डिजर्ट इकोसिस्टम है। तो ये सभी है हमारी पारिस्थितिक विविधताएं। दूसरा स्तर है ये जंतुओं की विविधताओं का। तीसरा स्तर है जेनेटिक विविधताएं। यह जेनेटिक विविधताएं जो है जंतुओं में जो गुण होता है जो पूर्वजों से आता है, तो वह गुण हरेक जंतु में अलग अलग होता है। जो अपने पूर्वजों से आता है वह विशेष गुण कहलाता है, अनुवांशिक गुण। तो उस आधार पर भी जंतुओं में कई तरह की विविधताएं पाई जाती है। उन विविधताओं को जेनेटिक विविधताएं कहते हैं। यह 3 तरह की विविधताएं का यह स्तर है जो जंतुओं में होता है। अब हम आ जाते हैं जंतुओं की विविधताएं
का जो स्तर है वह किस किस प्रकार में विस्तृत रूप से होता है। पहले तो आप जान लीजिए, जंतुओं को सर्वप्रथम हम लोग जंतु विज्ञानविदों ने दो भाग में बांटा, एक इनवर्टिब्रेट, दूसरा वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मीन्स जो अपृष्ठधारी है, इट मीन्स की जो पीठ की पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको नहीं होते हैं, या जो फिर हो गया वर्टिब्रेट जिसमें पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, वो हो गया वर्टिब्रेट। यह दो भाग में सर्वप्रथम हमने बांटा। उसके बाद उसका अलग जो विभिन्न भागों में जो विविधताएं देखी गई उसको मैं आज वर्णित कर रहा हूं। एक विविधताएं हैं हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर, दूसरा है साइज एंड शेप के आधार पर, तीसरा है कलर के आधार पर, चौथा है वेट के आधार पर, पांचवा है विशेषताओं में भी विविधताएं हैं उसके आधार पर। तो यह विविधताएं जैसे हैबिट के आधार पर अलग अलग जगह में, पहले तो ये जान लें कि विश्व में हर कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां की पशुओं का वास न हो, जंतुओं का वास न हो। तो हर जगह पर रहने वाले विभिन्न जंतुओं में अलग अलग विविधताएं पाई जाती है। यह हुआ उसका हैबिटेट के आधार पर, वास स्थान के आधार पर विविधताएं। फिर आया साइज एंड शेप के आधार पर विविधताएं। एक क्लास एक वर्ग के टेक्सोनोमी के आधार पर, एक क्लास एक वर्ग के आधार पर जो जंतु एक समान एक वर्ग में आते हैं, बावजूद इसके उनमें भी कई तरह की विविधताएं होती है। उन विविधताओं को हम जो है सो वही कहेंगे कि जो है सो साइज एंड शेप के आधार पर विविधता है। जैसे वायरस का क्या साइज है आप लोग जानते होंगे शायद। वायरस का साइज 6 म्यू होता है, मात्र 6 म्यू, और 1 म्यू इक्वल टू होता है 1/1000। बताइए उसका कितना मतलब ये साइज है छोटा, जिसे कि मापना कठिन है। और वहीं पर देखिए व्हेल मछली एक होती है जंतु विज्ञान में। व्हेल मछली का जो साइज है वह क्या है, 35 मीटर का साइज होता है। फिर आ जाइए वेट के आधार पर। वेट के आधार पर अगर हम आते हैं फिर, तो उसमें फिर देखिए उसी वायरस का क्या साइज है, क्या वेट है उसका वेट मापना कठिन है, इतना कम वेट है उसका। वहीं पर व्हेल मछली का वेट देखिए कि हम उसको अधिकता के कारण, उसका वजन इतना अधिक है, उस कारण से हम लोग माप नहीं सकते हैं। फिर वहीं देखिए हाथी का क्या है, हाथी का क्या वजन है, 100 टन से एबव होगा कम से कम। वहीं देखिए कीड़े मकोड़े कीट पतंग ढेर सारी प्रजातियां हैं जंतुओं का, उसे मापना भी कठिन है क्योंकि उसका वजन बहुत कम है। तो ये हुई वजन के आधार पर भी विविधताएं पाई गई। फिर आ जाइए रंग के आधार पर। देखिए तितलियां जो होती है सभी एक प्रजाति में आती है कीट में, और देखिए एक प्रजाति में आने के बावजूद विभिन्न तितलियों का रंग विभिन्न तरह के का होता है। सांप में देखिए एक प्रजाति में रेप्टिलिया में आने के बावजूद कई सर्पों का रंग डिजाइन अलग ढंग का रहता है, जिसको रंग और डिजाइन के आधार पर हम विविधता उसमें बनाते हैं। आदमी का भी, मनुष्य का भी देखिए कि एक क्लास में एक फाइलम में रहने के बावजूद मनुष्य का रंग का देखिए क्या डिफ्रेंसिएशन है, कोई काला कोई गोरा, सबों का सब ढंग का, कोई गेहुआ। फिर आ जाइए आप विशेषता में विविधताएं। विशेषता में विविधताएं में कहेंगे हम जैसे कि बैट, चमगादड़ को चूंकि वो उड़ सकती है तो बहुत सारे लोग उसे समझते होंगे कि यह पक्षी में आते होंगे, कि यह पक्षी है क्योंकि यह उड़ती है, लेकिन नहीं। चमगादड़ जो है वह मेमेलिया क्लास में है और उसे हम बर्ड क्लास में नहीं रख सकते। ये उसकी विशेषता है कि वह उड़ भी सकती है, बट वह मेमेलिया है, ठीक है। उसी तरह फिर आ जाइए आपकी व्हेल मछली। व्हेल शब्द के साथ ही लोग मछली शब्द का यूज करते हैं, सभी जगह लोग जानते हैं व्हेल नाम से कि व्हेल मछली, बट नो, व्हेल इज फिश, व्हेल इज मेमेलिया क्लास से वो आते हैं। तो ये है कि विशेषता के आधार पर विविधताएं जंतुओं में। फिर आ जाइए कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही महत्व है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, जैवों में विविधताएं नहीं होती, तो इस सृष्टि का मतलब चलना बहुत ही कठिन था। क्योंकि हम
सभी जंतु, जीव, पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे पर अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते तो मुझे फूड नहीं मिलता, जंतुओं को फूड नहीं मिलता। अगर बड़े पशु हैं, बड़े क्लास के लोग हैं, जैसे मनुष्य हैं, वह छोटे जानवर को खाते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं। ये सब जो है सो विविधताओं के कारण ही उपलब्ध हो पाती है। अगर प्लांट्स नहीं होते, मछलियां नहीं होती, छोटे पशु न होते, तो मनुष्य का भोजन कहाँ से होता। इसी आधार पर ये विविधताएं अगर नहीं होती जंतुओं में, तो हमारे सृष्टि की रचना कठिन था। और विविधताओं का यही महत्व है कि विविधताओं के बिना सृष्टि की कल्पना करना कठिन है। आज का यह चैप्टर में आगे इसी कारण से बायोडायवर्सिटी में मैं समाप्त करता हूँ, और आगे मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आप सबों के बीच यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज का बस इतना ही। धन्यवाद।